क्वेश्चन नंबर 2 के प्रश्न संख्या 1 देखेंगे कैसे बनता है, और प्रश्नावली 2.2 के अंदर क्या है उसे हम थोड़ा समझते हैं। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल, क्या कर रहा है, शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। जब आप एनसीईआरटी बुक के प्रश्नावली बहुपद की प्रश्नावली 2.2 खोलिएगा तो उसमें आपको 5 से अधिक संख्याएं दी गई है, यानी कि 5 से अधिक क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें सभी के साथ 2 संख्याएं दी हुई है, जिसमें से एक गुणनफल है और एक योगफल है। उसे आपको सिद्ध करके द्विघात बहुपद में लाना है। सो आप उसे द्विघात बहुपद में लाने के लिए आप क्या करेंगे, तो चलिए समझते हैं क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्वेश्चन में आपका एक 1/4 दिया हुआ है और एक -1 दिया हुआ है, और प्रश्न में कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यानी कि हमको योगफल और गुणनफल दे दिया गया है, हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। यानी कि इस क्वेश्चन को आप द्विघात बहुपद के रूप में ला दीजिए, तो आपका उत्तर आ जाएगा, तो सही हो जाएगा। तो चलिए, अभी तो हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में समझ रहे थे, अब हम इसे बनाने की प्रक्रिया देखते हैं कि कैसी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं हल। यहाँ पे हम लिख दिए हल, और इसके बाद क्या लिखा जाएगा इसे भी थोड़ा ध्यान से देखिए। यदि दिए गए शून्यक अल्फा और बीटा हो तो क्या लिखा मैंने, यदि दिए गए शून्यक अल्फा और बीटा हो तो, यानी कि आप यहाँ पर अल्फा और बीटा के जगह पर, यहाँ पर आप अल्फा और बीटा के जगह पर कोई दूसरा चीज भी ले सकते हैं, लेकिन हमने अल्फा और बीटा ही लिया। तो चलिए देखते हैं कि जब मैंने अल्फा और बीटा ले लिया उसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है। तो यदि दिए गए शून्य का अल्फा और बीटा हो तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए एक योगफल और एक गुणनफल दे दिया है, तो एक बार आप योग कीजिए और एक बार उसका गुणनफल कीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ, 1/4। आपको एक बात और याद रखनी है कि जो यहाँ पे आपको प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न में जो पहला वाला है वो आपका योगफल होता है, और कॉमा के बाद वाला जो दूसरा है वो आपका गुणनफल होता है। ठीक है बच्चों, क्या मैंने कहा कि जो यह पहला वाला होता है वो क्या होता है, आपका योगफल होता है, और जो दूसरा वाला है वो क्या होता है, आपका गुणनफल होता है। तो जस्ट उसी तरह से आपको लिख देना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, यानी कि 1/4। योगफल का मतलब होता है जोड़। योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़। उसके बाद देखते हैं गुणनफल के लिए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, -1। तो -1 हम लिख देते हैं। इसके बाद आपको एक फॉर्मूला ये भी याद रखना है। उस फॉर्मूले के बिना यह क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा। आप उस फॉर्मूले को भी याद कर लीजिएगा जब मैं लिखूंगा, और आप भी अपने कॉपी पर उतार लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला क्या है। इसलिए
बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। क्योंकि यहाँ पे शून्यक है इसलिए यहाँ पे 0 बहुपद है ना, तो बहुपद के लिए हमेशा आप जानते ही हैं बराबर बात 0 रहता है। जो यह फॉर्मूला है बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, यह एक फॉर्मूला है। यह क्या है? फॉर्मूला है जिसे आपको याद रखना है। इसके बाद की अब जितने भी प्रक्रियाएं होगी इसकी अपेक्षा और भी आसान होगी। कैसे? तो देखिए यहाँ पे हमें जो यह एक्स स्क्वायर है इसको जैसा है वैसा उतार देना ही है। यह माइनस है, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। और अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है? 1/4, तो यहाँ पे 1/4 आपको उतार देना है। क्या करना है? आपको एक्स स्क्वायर जैसा है वैसा उतार देना है, फिर माइनस जैसा है वैसा उतार देना है। फिर देखते हैं यहाँ पे एक अल्फा और बीटा का मान कितना दिया हुआ है? 1/4 दिया हुआ है, तो 1/4 उसका मान उतार देते हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे इंटू में एक्स है तो यहाँ पे हम एक्स उतार देते हैं। फिर यह प्लस का चिन्ह जैसा है तो वैसा ही उतर जाएगा। पुनः इसके बाद देखते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हुआ है? माइनस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है? -1, तो यहाँ पे हम -1 उतार देते हैं, बराबर में 0 लिख देते हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है कि एक्स स्क्वायर जैसा है वैसा ही उतर जाएगा, फिर -1/4 इंटू एक्स, और यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और यह जो 1 है वैसा ही जैसा है वैसा ही उतार दिया जाएगा, फिर बराबर में 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद इसका भिन्न निकालना है। भिन्न निकालने के तत्पश्चात आपका उत्तर भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम भिन्न निकालते हैं साइड में। तो जो मान आया हुआ है वो लिख देते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x -1। ठीक है। अब हम इसका भिन्न निकालते हैं। चलिए, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे अंश दिया है, हर नहीं दिया है तो हम 1 ले लेंगे। यहाँ पे भी अंश दिया है, हर नहीं दिया है तो क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। अब ध्यान दीजिए, आप जिस तरह से भिन्न बनाते थे ऐसा वाला, जैसे कि मान के चलिए कि 2/4 है, 6/2 है, 3/2 है, या 3/5 ही ले लीजिए। तो इसको हम लोग कैसे बनाते थे? इसके नीचे वाले और इसके नीचे वाले, इसके नीचे वाले, इन तीनों का हम क्या करते थे? एलसीएम निकालते थे। और उसके बाद जो भी मान आता था हम यहाँ पे लिखते थे, पुनः इसमें और इसमें, फिर इसको इससे भाग देते थे। इसको इसके साथ अगर हम भाग दिए, जितना आएगा भागफल उसको इसके साथ गुणा करते थे। फिर इसको इसके साथ भाग देने के तत्पश्चात जो मान आता था इसके साथ गुणा करते थे। फिर इसको इसके साथ भाग देने के तत्पश्चात जो मान आता था इसके साथ गुणा करते थे, और पुनः हम यहाँ पे लिख देते थे। इस गोल डिब्बे के अंदर हम लिख देते थे। और उसके बाद इन तीनों को काउंट करके यहाँ पे लिखने के बाद ये नीचे वाला मान भी रख देते थे, और कटने वाला होता था तो हम कटा देते थे, नहीं कटने वाला होता था तो हम छोड़ देते थे। तो जस्ट यही वाली प्रक्रिया यहाँ पर भी हमको लागू करनी है। तो यहाँ पे देखिए 1 4 1 का एलसीएम कितना होगा? ये तो आप बता ही सकते हैं और जानते भी होंगे कि 1 4 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा। और आपको एक बात और भी पता होना चाहिए, जब 1 में और 4 में आप भाग दीजिएगा, यानी कि डिवाइड करिएगा, तो आपका मान पुनः 4 ही प्राप्त हो जाएगा। और 4 में जब एक्स स्क्वायर से गुणा कीजिएगा तो यह पुनः उतर जाएगा 4x²। उसी के साथ आप 4 में 4 से पुनः भागा दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा? केवल 1 ही आएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 1 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे x है तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं? x, और इन दोनों के बीच में जो चिन्ह है माइनस का हम यहाँ पे उतार देते हैं। पुनः इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं 1 और 4 में यहाँ पे क्या करते हैं? भाग देते हैं। आपको पता ही है कि 1 और 4 में जब हम भाग देंगे तो हमको मान मिलेगा पुनः 4। 4 में 1 से करेंगे तो हमको पुनः मान कितना प्राप्त हो जाएगा? 4। और इन दोनों के बीच में जो चिन्ह है आपका यहाँ पे उतार दीजिए।
ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है वो तो पता ही है। इसके बराबर में क्या था 0, तो यहाँ पे भी बराबर में क्या हो जाएगा 0। जब इस 4 को हम इस तरफ लाएंगे तो यह इस रूप में हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर, यह 4 जो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 गुने 0। आपको पता है कि किसी भी संख्या में जब शून्य से गुणा होता है तो किस रूप में चला आता है, 0 के ही रूप में चला आता है। तो ये हो गया 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। तो लीजिए मित्रों, आपका यहाँ पर उत्तर आ ही गया। तो ये वाला उत्तर आप यहाँ पे आंसर लिखकर उतार सकते हैं, 4x² माइनस x माइनस 4। इस तरह से आपका उत्तर प्राप्त हो गया है। आपने प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के प्रश्न संख्या 1 को हल कर लिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर